Namaste and welcome you all in this session. Here we will discuss Indian Constitution. तो भारतीय संविधान के संबंध में बात करेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान ध्यान देना कि we have to talk Indian Constitution. भारतीय संविधान Indian Constitution is the law of the land. हमारे भारत का ये लॉ है और इसकी कई विशेषताएं हैं. यदि संविधान की प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल की बात करें, तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल कंटेन्स द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved India to constitute into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity, और भी जो विशेषताएं हैं संविधान के, ये विश्व का सबसे लंबा longest constitution in the world, ऑडिटर में लिखित में. जब आगे बढ़ते हैं तो संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है. जिन अधिकारों को नहीं मिलने पर वन कैन गो बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज होते हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व. तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज में होंगे. यस, मौलिक कर्तव्य, जैसे हमें राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय संपत्ति, इनका सम्मान करना, संविधान का आदर करना. तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज. फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकारी, 18 और 18 वर्ष से ऊपर जो भी देश के नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है. संविधान में लचीलापन भी है और रिजिडिटी भी है, फेडरल नेचर भी है, यूनिटरी नेचर भी है. फिर सिंगल सिटीजनशिप का भी प्रावधान है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और फिर पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली, पंचायती राज का भी प्रावधान है, धर्मनिरपेक्षता भी है, सेकुलरिज्म भी है. और सबके डेवलपमेंट के लिए सबके साथ न्याय हो, सब अधिकार को समझे, इस संबंध में सारे के सारे प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो प्रियम्बल की बात आई थी, जो मैंने कहा कि
preamble contains the summary of the Indian Constitution. अब यहां पर देखें, to be very brief, preamble introduces the Constitution, its philosophy and ideals, declares India as sovereign, socialist, secular, democratic republic. इसको आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए एब्रिविएशन बना सकते हैं SDQR, ठीक है। एक एस से सॉवरेन हुआ, एक एस से सॉवरेन हुआ, ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं बैठा। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये होना चाहिए SQDR, राइट। सॉवरेन, एक से सॉवरेन, दूसरे से सोशलिस्ट, तीसरे से सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty, equality and fraternity. Now come to 42nd Amendment 1976, जिसके तहत जो वर्ड्स जुड़ा वो है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स देयर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आता है, याद रखिएगा। ये जो लेक्चर है, आपको जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन आना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा एज भी है, तो चलिए ये सवाल आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी तीनों है, टर्म कैसे आया संविधान में, भारतीय संविधान में, तो आप कहेंगे इट इज इन द लाइट ऑफ 42nd Amendment of the Indian Constitution 1976. नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस 1973, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि केशवानंद भारती केस किस ईयर से संबंधित है। याद देखिए 1973। ये क्या कहता है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट इनफोर्सेबल इन कोर्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कम टू 7 फीचर्स। फीचर्स में क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें 448 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है, 100+ अमेंडमेंट्स है। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, संविधान के जो एलिमेंट्स हैं वो कई सोर्स से लिए गए हैं। यूके से, जिससे पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होती है, यूके से है। फिर हमारा यूएस से भी लिया गया है, कनाडा से भी लिया गया, आयरलैंड से भी लिया गया है, यूएसएसआर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सम प्रोविजंस इजी, सम डिफिकल्ट टू अमेंड, ये मैंने बताया शुरू में ही। फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी bias, center stronger than states, parliamentary form of government, ये responsible executive है यहाँ पे, फिर independent judiciary and judicial review। next, secular state, no state religion, secular state का मतलब हुआ कि कोई भी स्टेट का धर्म नहीं है। फिर एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, राइट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी यहां देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकारी 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक हैं उनको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट आइए, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। नाउ स्टेट्स कितने हैं हमारे पास, स्टेट्स है एंड यूनियन टेरिटरीज है, और प्लस यूनियन टेरिटरी एक्वायर्ड। पार्लियामेंट कैन फॉर्म न्यू स्टेट्स, संसद नया राज्य क्रिएट कर सकता है। अल्टर बाउंड्री नेम्स ऑफ स्टेट्स, ये क्या है, आर्टिकल 3 में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारा बाउंड्री को चेंज करने का, सीमा को चेंज करने का, नाम किसी राज्य को बदलने का जो प्रावधान है हमारा पार्लियामेंट के पास, जो ये अधिकार है, ये किस आर्टिकल के तहत है, याद रखिएगा आर्टिकल 3।
नाउ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस रिमूव 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको हटा दिया गया। अब क्या है, रीऑर्गेनाइज इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। प्रेजेंटली यानी 2025 के अनुसार 28 स्टेट्स है हमारे देश में और 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यूके की तरह, प्रोवाइडेड इन पार्ट सेकेंड आर्टिकल 5 to 11। ये प्रावधान जो है पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है, राइट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को बढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली डील्स विद सिटीजनशिप एक्ट कमेंसमेंट 1950। पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू रेगुलेट सिटीजनशिप, आर्टिकल 11। मोड, किस किस अवस्था में भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। बर्थ, डिसेंट, registration, naturalization, incorporation of territory, Citizenship Act 1955. Overseas citizens of India, lifelong visa but no voting rights. Very important point. Then come to fundamental rights. इसकी चर्चा है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। 6 कैटेगरीज है, पहले 7 था, जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी भी शामिल था, जो कि अब राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट्स है। चलिए आते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25-28। Cultural and educational rights, Article 29-30, and then right to constitutional remedies, Article 32. Now, right to property, Article 31. ये removed, ये हटा दिया गया, right to property को removed। ये किसके आधार पर हटाया गया, 44th Amendment 1978, याद रखिएगा। 44th Amendment 1978 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। नाउ इट इज लीगल राइट, आर्टिकल 300A, जिसकी चर्चा है। आर्टिकल 32, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर अम्बेडकर। देन कम टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहते हैं इसको। ये पार्ट 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 to 51। इंस्पायर्ड बाय आइडियस कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन जस्टिफिएबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, इन एस्टैब्लिश वेलफेयर स्टेट एंड सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कैटेगरीज, socialist, that is equal pay for equal work. Gandhian, that is promotion of cottage industries, panchayati raj. Liberal intellectual, that is uniform civil code, separation of judiciary from executive. 42nd Amendment added new directive principles of state policy। क्या जुटा, फ्री लीगल एड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, याद रखिएगा। नाउ कम टू फंडामेंटल ड्यूटीज,
ये दिया गया है पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ शरण सिंह कमेटी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है। 10 ड्यूटीज ओरिजिनली, नाउ 11। 11 जो आया कहां से आया? 86 अमेंडमेंट 2002। एडेड ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, एज होना चाहिए 6 से लेकर के 14 वर्ष तक। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कहता था, किसका? पेरेंट्स को। जैसे इसी को एग्जाम्पल के रूप में लिया, यहां पर देख लीजिए, ये रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग जो मैंने पहले बताया था, नेशनल एंथम, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, safeguard environment, force wildlife, develop scientific temper and esprit of resource, non-justifiable, not illegally enforceable। ये किसकी बात कही जा रही है? फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जितने पॉइंट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे फंडामेंटल राइट्स का हो, फंडामेंटल ड्यूटीज का हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी का हो, फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का हो, इसको ध्यान से जरूर करिएगा, क्योंकि परीक्षा भी आपकी नजदीक है, नेक्स्ट मंथ में ही है। और जो भी लेक्चर है उस पर जरूर फोकस कीजिएगा। ये कंसाइज है लेकिन अपने आप में एग्जॉस्टिव भी है, क्वेश्चन इससे पूछे ही जाएंगे। That's all for the day. Thank you.